हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यहाँ पर आज इस वीडियो में देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, PYQ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर ये भी ऑफिशियल है, ठीक है, जेक के जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से हम डाउनलोड किए हैं। और अगर देखा जाए तो हम 2019 से 2025 तक सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए हैं और सभी जो है हम सभी का वीडियो बना देंगे, ठीक है। और फाइनल एग्ज़ाम तक पूरा हम कंप्लीट कर देंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर PYQ, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, पूरा याद कर लेते हैं अच्छे से आप। तो आप 40 क्वेश्चन रहेंगे, 80 आराम से ले आओगे और 20 नंबर आपको मिल जाएगा स्कूल से, तो आपका A+ रखा हुआ है, ठीक है, ओके। अगर ग्रेड देगा तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऑफिशियल जो जेक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम क्वेश्चन ये जो PDF डाउनलोड किए हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 40 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, तो 80 अंक हो गया यहाँ पर टोटल, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम जो 2019 में क्लास 9th का चालू हुआ था बोर्ड और 8वां क्लास का भी चालू हुआ था, ठीक है, शुरुआत, ओके। पहले तो नहीं था 9th और 8 और 11, ठीक है, ये जो था पहले बोर्ड नहीं था, तो 2019 में चालू हुआ, ठीक है। और मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ, तो हम 2019 का लाए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का। 2 सेट आया था, ठीक है, 2 सेट था, सभी विषय का था। तो हम आज सेट 1, यहाँ पर सेट 1 सोशल साइंस क्लास 9, ठीक है, इसका टोटल जो क्वेश्चन है 40 है, इसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और इसमें 4 इकाई है। इकाई 1 इतिहास, इकाई 2 भूगोल, इकाई 3 नागरिक शास्त्र, इकाई 4 अर्थशास्त्र है। और 10 क्वेश्चन इतिहास से है, 10 क्वेश्चन भूगोल से है और 10 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से और 10 क्वेश्चन इतिहास से है, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन जो इसी तरह का पैटर्न जो रहेगा 2026 में रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं। और जो यहाँ पर हम आंसर देंगे ना, सब हम NCERT जो बुक है हम पढ़े हैं, रीडिंग दिए हैं, गलती नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम इकाई 1 इतिहास से लेते हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 जुलाई 1789, यहाँ पर सही होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे टाइद क्या है, टाइद एक धार्मिक कर है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, एम भी है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पूरा का पूरा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर 2019 से 2025 तक डाउनलोड किए, अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो बस काफ़ी है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और चैप्टर वाइज भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, कार्ल मार्क्स, यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ था 1939 से 1945
1945 तक, 1939 से 1945 तक 6 साल चला था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध। आगे, स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर रेल की पटरी पर लगते हैं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। नेक्स्ट, कैप्टन स्विंग कौन था? तो कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड। इंग्लैंड सबसे पहले क्रिकेट का आविष्कार किया। ठीक है, सबसे पहले। लोगों की पहचान किससे होती है? क्या भाषा से, क्या संस्कृति से, क्या पोशाक से? ये सही आंसर हो जाएगा संस्कृति से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम इतिहास का देख लिए। अब हम 10 क्वेश्चन भूगोल से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भूगोल का प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, याद रखना। ठीक है, एक स्थलीय भाग जो तीर ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? प्राय द्वीप कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? इसे बोलते हैं द्रुमा कृतिक। ठीक है, द्रुमा कृतिक कहते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिन, राम, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, रबड़ का संबंध किस प्रकार वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ये मिल जाएगा आपको रबड़। ठीक है, का पौधा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में हो जाएगा ये। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ठीक है, याद रखना। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल। नेक्स्ट, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये तो जम्मू कश्मीर में है, आसान सवाल था ये। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो ये तो हो जाएगा उत्तरी मैदान में ना, गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में इस पवन को कहते हैं लू कहते हैं। काल बैसाखी तो पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखना। तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर भूगोल का भी देख लिए, तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इकाई 3 यहाँ पर देख लो, नागरिक शास्त्र, सिविक्स है यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? ठीक है, यहाँ पर तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। किस देश से आग सान सूची का संबंध था? तो यह था म्यांमार से थे। ठीक है, म्यांमार से, याद रखना। नेक्स्ट, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है ऑप्शन कि लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, बात सही है। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, हाँ सही बात है। तीसरा है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता, हाँ। चौथा है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये गलत बात है, एक कथन सत्य नहीं है यहाँ पर। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर एक कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, प्रस्तावना। भारत का संविधान कब बना ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तीसरा ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का बात हो रहा है यहाँ पर। टोटल 543 है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर इसमें तो एसटी अनुसूचित जनजाति और एससी अनुसूचित जाति की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एसटी के लिए तो अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव 2019 का यहाँ पर देखा जाए, इसके अनुसार अगर देखा जाए यहाँ पर तो पहले तो 2019 से पहले था यहाँ पर एससी के लिए था 79 था, फिर इसे शायद 84 कर दिया गया। ठीक है, और एसटी के लिए पहले था 41, तो इसे कर दिया गया 47। यहाँ पर 84 और 47 जोड़ कितना होता है? 84 और 47, एक यहाँ हो गया 131। ऐसे भी सीट जो था ना आरक्षित था। ठीक है, आरक्षित था यहाँ पर। तो जब 26 जनवरी अगर 2019 का बात हम करें वहाँ तक तो देखा जाए तो एससी का हो जाएगा 84 सीट और एसटी का हो जाएगा 47 सीट। लेकिन यहाँ पहले था 41, तो 41 ऑप्शन में है यहाँ पर, 41 हम सही करेंगे। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पर एसटी का एससी का दिया देखो 79 है ना, और इसको फिर बाद में हो गया 84 हो गया, और जब 41 है तो बाद में हो गया 47 हो। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग नहीं है तो राष्ट्रपति तो है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारतीय संसद के अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो इसका रक्षक हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है यहाँ पर, तो समन जारी करना तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है आरोपी को सजा देना, इसका कार्य नहीं है राष्ट्रीय मानव अधिकार का। ठीक है, नहीं पूछा यहाँ पर। चौथा ऑप्शन घटना स्थल पर अपनी जांच की टीम भेजना, हाँ ये कर सकता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा आरोपी को सजा देना, इसका कार्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? अवैध व्यापार ये गैर कानूनी घोषित किया गया है, बेगार ये भी है, बाल मजदूरी ये भी है, लेकिन अंतर जातीय विवाह जो है संविधान द्वारा गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे इकाई फॉर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत है तो नलकूप है। ठीक है, क्या होगा? नलकूप। नेक्स्ट, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि में विकास हरित क्रांति है। ठीक है, कृषि में विकास। ठीक है, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो 75% लोग पालमपुर में खेती पर आश्रित है। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। ठीक है, आर्थिक और एगो गैर आर्थिक होता है ना। नेक्स्ट, एक देश का श्रम शक्ति क्या है? ठीक है, कार्य करने का तो 15 से 59 वर्ष तक कार्यशील है ये। ठीक है, इसे कार्यशील बोलते हैं, कार्यशील व्यक्ति है ना 15 से 59 वर्ष तक। ठीक है, ये श्रम एक देश का श्रम शक्ति होता है। ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक। नेक्स्ट, 36 है MGNREGA। ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? मनरेगा यहाँ पर है ना, MG नरेगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, रख दिया है VBG राम जी रखा है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, जहाँ 100 दिन का रोजगार मिलता था अब 125 दिन कर दिया है। ठीक है, चेंज कर दिया सरकार यहाँ पर। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। ओके,
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक, अधिनियम है ना, तो चौथा ऑप्शन सही होंगे। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? बिहार का है, ठीक है। नेक्स्ट, NEWP का पूर्ण रूप बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होंगे, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, NEWP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा का मतलब हो गया खाद्यान्न उपलब्धता, ठीक है, ये हो जाएगा उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आप किताब पढ़ोगे NCERT, ठीक है, ओके, तो उसमें देखोगे आप अर्थशास्त्र में, तो 3 का वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे से याद कर लीजिए। हम यहाँ पर 2019 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखें, ठीक है, सेट 1 कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सेट 2 हम जल्द लेकर आ रहे हैं, और ऑल सब्जेक्ट का हम 2019 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ था उसका हम सब सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। और 2025 तक हम 19 का नहीं, 19 के बाद 20, 21, 22 था, 2025 तक कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है, 2025 तक, और 2026 का आएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, वो भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट 2 जल्द लेकर आ रहे हैं, जल्द, ठीक है, ओके, बाय।